उसी का लाठी में पकड़ के पहले यहाँ मारे हैं, उसके बाद उसका पैर में उठा के घुमा घुमा के पटक पटक के मारे हैं। और वो आदमी का चलते पूरा वो जो आपका देवर है वो विकलांग, वो विकलांग है, और वो आदमी के चलते उसका पूरा खानदान के चलते पूरा गांव ये वाला बर्बाद है। इस व्यवहार की वजह से 5-7 साल पहले से इनको गांव से वंचित करके रखे हुए हैं। पूरा गांव से शिव प्रसाद दास हम लोग का वंचित है। चाचा ने ली भतीजी की जान। जोहार, आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी न्यूज। मामला बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलगुसा गांव का है। कल दिनांक 18 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे मामूली सी बहस होने पर 42 वर्षीय चाचा शिव प्रसाद दास ने 35 वर्षीय विकलांग भतीजा कमल दास की बैसाखी छीनकर दी मारी, जिससे कमल दास को अंदरूनी गहरी चोट लगी और वो छटपटाने लगा। तभी परिजनों ने उसे सदर अस्पताल ले गए। तबीयत बिगड़ती देख उसे रांची रिम्स रेफर किया गया। ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी जान चली गई। सूचना मिलते ही शिव प्रसाद दास अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपने टोटो से भाग रहा था। तभी मृतक के परिजनों ने उसे निश्चितपुर ग्राम के सामने पकड़ा और उसकी अच्छी तरह धुनाई कर दी। फिर वो वहां से भाग निकला। अभी तक पुलिस भी पकड़ नहीं पाई है। सूत्र की जानकारी मिल रही है कि उसके परिवार के 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, फिर परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। अंत्येष्टि कार्य के लिए बताते चले कि कमल दास की पत्नी दाई का काम करके घर द्वार चला रही थी और 2 नाबालिग बच्चे भी हैं। आइए सुनते हैं परिवार के लोग क्या चाहते हैं। मेरा चाचा का बेटा जो कमल दास एक्सपायर किए हैं, मेरा चाचा का बेटा को शिबू दास जब डंडा से मारा और कमल दास जब नीचे गिर गया तो मेरा बड़ा भाई दुकान से आ रहा था। दुकान से आते आते वो देखा कि गिर गया है तो उसको उठा के साइड कर लिया। उसके बाद शिबू दास को पकड़ के उसको बोला कि घर जाओ, क्यों मारा इसको। इतने में शिबू दास जा करके रेप केस भी किए हैं, एसपी कोठी में भी किए हैं, थाना में भी किए हैं, सभी जगह किए हैं। और अभी जो है कि मेरा बड़ा चाचा का बेटा एक्सपायर कर गए हैं। ये अब प्रशासन जो करेंगे, ऊपर वाले जो करेंगे, ये उनका ही भरोसे में है। देखिए अलकुसा में एक ही गोतिया में लड़ाई होती है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है मारपीट के दौरान में। पूरी घटना को ये नहीं बता पा रहे हैं। वार्ड मेंबर कौन है जी? इधर आइए। क्या है घटना, जरा बताइए, कैसे उनकी जान गई? सर हम सुबह गए थे बाहर तरफ तो देखे इन लोग का तूतू में हो रहा था। किसका हो रहा था इसका जो डेट किया कमल दास, उनसे नहीं हो रहा था। जो प्रहलाद दास है उनका से हो रहा था। शिबू दास और प्रहलाद दास का हो रहा था। विकलांग कौन था? विकलांग कमल दास था, उनसे नहीं हो रहा था। पहले हो रहा था प्रहलाद दास और शिव प्रसाद दास, वो गाड़ी का भाड़ा के लिए। उसका बाद उन लोग तूतू में होने लगा। उसके बाद हम लोग का रेक लग गया, हम चल गए रेक पे। रेक जाने के बाद वहाँ रेक में हम लोग को फ़ोन किए गांव, तो गांव वाला बोला कि जैसे कमल दास को एक लाठी मार दिया। मारने के बाद हम लोग दौड़ के आए वहाँ से तो देखें कि कमल दास खाटी में छटपटा रहा था। खाटी में पटक पटक के मारा है। जो सही है वो बता, नहीं सक रहा तो हमको बोलने दो, हम बताएंगे। जी कैसे क्या हुआ? आप महिला हैं, वहाँ पर थी, कैसे घटना घटी? हम घर में यहाँ गांव में नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं। ठीक, हम लोग अभी आए हैं। सुबह गोतनी फ़ोन की कि जो शिबू दास इनको मारे हैं, तो हम बोले क्या हुआ ना। उठ करके अपना बेटी को लिए सब कोई को नाम पकड़ के गंदा गंदा गाली पकड़ दे रहा था और मेरा गोतनी को भी गाली दिया। तो ये बोले कि हमको कहाँ गाली देने लगे, तो मतलब बहुत गंदा ऐसे कुछ शब्द निकाले उसके लिए। तो मेरा देवर एगो लाठी था, वो लाठी मेरा देवर के ही पास था। तो वो लेकर के ऐसे पकड़ के, इसमें ऑपरेशन हुआ है पैर में, तो वो लेकर के ऐसे चलता, वो तो चलने भी नहीं जानते थे। वो लेकर के आया था तो उसी का लाठी में पकड़ के पहले यहाँ मारे हैं, उसके बाद उसका पैर में उठा के घुमा घुमा के पटक पटक के मारे हैं। और वो आदमी का चलते पूरा वो जो आपका देवर है वो विकलांग है, और वो आदमी के चलते उसका पूरा खानदान के चलते पूरा गांव ये वाला बर्बाद है, समझे ना। और ये जो आदमी है ना, इनका जो फुआ का लड़का अपना उसका बहनों लोग सब कोई मिल करके सपोर्ट करके लड़का को मारा गया है, समझे।
बात इतने ही है। कितने लोग आपके हिसाब से कितने लोग इनका दोषी घर हैं? का पूरा फैमिली दोषी है। क्या कारण है जो लड़ाई हो रही थी? वही खाली इन लोग का बातें वही है, लड़ाई झगड़ा इन लोग इसका सिवा कुछ जानबे नहीं करता है। किस चीज के लिए लड़ाई हो रही थी? उनका बेटी के चलते लिए लड़ाई होती, उनका बेटी गलत काम करती थी, उसी लिए लड़ाई हो रहा था। वही अपना बेटी को लिए गाली, तुम किसी का साथ नहीं रहेगी, और सब औरत लोग को गाली दे रहा था। बात यही बात है। आप चाची जब वहाँ मारपीट हो रही थी तो आप थे वहाँ पे? हम नहीं थे, हम घर में थे। आप थे चाची? हमो ना है, हमें पियर गिर है। तो समझिए एक मामूली सी विवाद है, बात जहाँ तक समझ में आ रही है, लेकिन मारपीट इतनी गहरी हो गई कि एक विकलांग व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का। और समझ सकते हैं मुखिया जी हमारे पास में, मुखिया जी इधर आइए। अभी जो है कि वो बॉडी कहाँ है और क्या हुआ, और उनकी जान मौके पर गई कि आप लोग उसको इलाज करवाने के लिए कहीं लेके गए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम ये और प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि दोषी को सजा हो। ठीक है, दोषी को सजा हो, लेकिन दोषी को सजा हो। जिस तरह इसको मारा गया है, जिस तरह एक दो गो बच्चा है उसका छोटा छोटा विकलांग का हम देखे, जहाँ प्रशासन भी घर घुस के देखे, हम लोग भी देखे, अत्यंत गरीब है वो। और वो उसका जो परिवार है वो दाई का काम करती है, वो एकदम विकलांग है वो। हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन को कि आप उसको दोषी को पकड़े, उसको सजा दिलाए। तो अभी कहाँ है बॉडी? कहाँ है बॉडी? अभी है, घटना कितने सुबह की है? घटना सुबह की है। डेथ लगभग 4 बजे हुई है। 7 बजे की घटना। सुबह की घटना है। लानल फनल में इसको सदर ले गया है। सदर के बाद के मेमोरियल से रेफर किया गया आपको रिम्स। जब रास्ते में उसको उसका देहांत हो गया। हम यही करना चाहेंगे प्रशासन को, ज़्यादा कुछ नहीं, कि उसको सजा हो और बहुत जल्द। जो भी हत्यारा। हाँ, और सब गाँव वाला हम यही चाहेंगे, जब तक उसका सजा ना हो तब तक लाश नहीं जलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हत्यारा मारने के बाद में उनके घर में ऑटो था, वो लेके भाग रहा था। उतना तो वो अपने परिवार को लेके, बच्चा को लेके कहीं जा रहा था, ये मालूम है? उसमें जानकारी नहीं है उसको। तब वो भागने लगे। जब शिव प्रसाद दास सुने ना कि कमल दास जो डेथ कर गए, तब वो परिवार को लेके, जो उसका खुद का टोटो चल रहा है, वो लेके जो भाग रहे थे, और वो टोटो लेके भाग। पुलिस उसको पकड़ पाई कि नहीं? पुलिस नहीं पकड़ पाई सर, वो तो फरार है। फरार है अभी? मुखिया जी फरार है अभी फिलहाल फरार है, लेकिन कोशिश पुलिस भी, हम लोग भी सपोर्ट में है कि उसको जल्दी किसी तरह पकड़े। तो कितना ज्यादा मारपीट हुई ये मुखिया जी नहीं बता पा रहे? सुबह का लड़ाई है, हमको थोड़ा नॉलेज में नहीं था, बाद में पता चला कि तो समझिए ये दर्दनाक घटना घटी है। एक विकलांग जिसकी शादी हुई, बच्चे भी हैं, निहायत गरीब, पत्नी जो है कि दूसरे के घर में दाई का काम करती थी। अब इस मामूली सी बातचीत होती है, विवाद बनता है, और फिर मारपीट होती है और उसकी जान चली जाती है। खबर के अंदर क्या है मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, जानने समझने का प्रयास करूंगा। फिलहाल ये वीडियो आप लोग बोकारो के अलकुसा से देख रहे हैं जी। ये जो शिव प्रसाद दास है ना, हम लोग इनके जो व्यवहार हैं, इस व्यवहार की वजह से 5-7 साल पहले से इनको गांव से वंचित करके रखे हुए हैं। पूरा गांव से शिव प्रसाद दास हम लोग का वंचित है। ऐसा कोई हमारे गांव में, बस्ती में कोई घर नहीं जिसके साथ उनका विवाद न हुआ हो। आपका क्या नाम है? शंकर कुमार दास। शंकर कुमार दास, मतलब वो ऐसे व्यवहार के थे कि मैंने आप लोग पूरे गांव के लोग उसको वंचित कर दिए? एकदम सर। अब हम लोग गाँव ना उठना बैठना, खाना पीना, हर तरह से उसको वंचित करके रखा हुआ है। इनके इसी व्यवहार की वजह से गाँव का हर घर से झगड़ा, अगर गाँव में किसी की तरह का किसी घर में दूसरे का झगड़ा भी हो रहा है, छोटे मोटे मामूली बात को लेके, तो ये प्रशासन को फ़ोन करके बुलवा लेते थे। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? इनका क्या मतलब सजा हो? एक तो हत्यारा की सजा हो, हम लोग चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं आप? सख्त से सख्त इनको सजा हो, प्रशासन इनको पकड़े, जहाँ भी उसको खोजे निकाले। इनके साथ साथ इसके साथ और भी शामिल हैं, इनके परिवार के लोग और भी शामिल है सर, उनको भी प्रशासन पकड़े। मेरा जो भाई अभी डेथ कर गए हैं, उनको उचित मुआवजा मिले, बस हम लोग का यही मांग है। और इनको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिले सर।
कड़ी से कड़ी। कड़ी से कड़ी। तो समझ सकते हैं परिजन ये कह रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, गांव घर की बात है और एक निहायत मैंने कहा विकलांग व्यक्ति जिसको मारा गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।